हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युतावेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन का संगठन क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन का संगठन क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें सीखना है कि कणों के आवेश व द्रव्यमान, कणों के आवेश व द्रव्यमान यानी कि जो विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण। इन सारे कणों पर कितना आवेश होता है और इनका कितना द्रव्यमान होता है। ठीक, तो इस लेक्चर में हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कौन सा है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ा समझ लेते हैं कि हेडिंग कैसी है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है क्रम संख्या। क्या लिखिए? क्रम संख्या, मतलब 1 2 3 4 जितने भी होंगे तो हमारी गिनती चलेगी। यहाँ पर क्या है? कण। यहाँ पर हमारे कणों के नाम दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? आवेश। इस वाली पूरी लाइन में कणों के आवेश दिए हुए हैं। ठीक, इस वाली पूरी लाइन में कणों के आवेश दिए हुए हैं। और लास्ट वाले में क्या है, देखो द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। यहाँ पर जो है सारे कणों के द्रव्यमान दिए हुए हैं। ठीक, पहले वाले में जो है कण का नाम दिया हुआ है, दूसरे वाले में कण का आवेश दिया हुआ है, और तीसरे वाले लास्ट कॉलम में जो है वो कणों के द्रव्यमान दिए हुए हैं। ठीक, तो हमें जो है सीखना है कि किस कण पर कितना आवेश होता है। सीखना भी है, कॉपी में लिखना भी है, और हमें याद भी करना है। जब हम न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो वहाँ पर इनका बहुत उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो हमें याद भी करना है। अब पहला नंबर देखते हैं कि पहला नंबर कौन सा होता है। पहला हमारा सबसे पहला कण होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम -1 E0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? -1 E0, हमें याद रखना है। अब क्यों करते हैं, तो आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो नए नए चैप्टर आएंगे तो उनमें हम सीखेंगे कि -1 E0 के द्वारा इसे कैसे दर्शाया जाता है। ठीक, अभी हमें इतना सीखना है कि इलेक्ट्रॉन को -1 E0 के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब क्या है? पहला हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखो Q क्या होता है पहले समझ लेते हैं। Q का मतलब होता है आवेश। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। और जो नीचे आधार में E लिखा हुआ है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का संकेत। तो किसका आवेश पढ़ रहे हैं, देखो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश, QE, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, हमें याद रखना है, माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम किससे करते हैं प्रदर्शित? द्रव्यमान का संकेत होता है m। क्या होता है? द्रव्यमान का संकेत क्या होता है? m, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो पूरा बनेगा Me। इसी तरह जो है वो सारे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे जितने भी लिखे हैं ना, देखो ये QE, QT, QN, Q अल्फ़ा, तो वो उनके कण के हिसाब से लिखे हुए हैं। ठीक है, हम बताएंगे आगे। अब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कि आवेश को कूलाम में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कौन सा कण है? दूसरा हमारा कण है प्रोटॉन। कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम 1H1 के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? 1H1 के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है, देखो इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है QP। क्या लिखा गया है? QP। P से मतलब होता है प्रोटॉन, Q से मतलब होता है आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश होता कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैसा? धनात्मक। कैसा? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन होता है धनात्मक। अब देखते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो MP लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। P मतलब होता है प्रोटॉन, M मतलब होता है द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻⁻12
किलोग्राम। कितना? 1672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हमें याद करके रखनी है सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 कौन सा आता है? देखो नंबर 3 आता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम 0n1 के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, और n से मतलब होता है न्यूट्रॉन, q से मतलब होता है आवेश, तो न्यूट्रॉन का आवेश पता है। अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। कितना होता है? शून्य, यानी कि न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान क्या होता है। n का मतलब होता है न्यूट्रॉन और m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो इसे लिखेंगे mn। होता कितना है? देखो ध्यान से देखना है। 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना? 1.6 इंटू 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कौन सा आता है? देखो अल्फा कण आता है। कौन सा आता है? अल्फा कण। अल्फा कण को हम हीलियम परमाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम परमाणु। सामने लिखा हुआ है 2He4। He का मतलब क्या होता है? He का मतलब होता है हीलियम, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। परमाणु भार कितना होता है? 4। नीचे लिखा हुआ है वो होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर जो लिखा हुआ है वो होता है परमाणु भार। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अल्फा कण को हीलियम परमाणु भी कहते हैं। अब देखते हैं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। कितना होता है? 2 प्रोटॉन। लिखा हुआ है Q अल्फा, यानी कि आवेश, अल्फा कण का आवेश बराबर 2 गुणा QP। 2 गुणा QP मतलब QP के मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश, 2 का गुणा है तो 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश। ठीक, अब इसे हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वल 2 इंटू QP का आवेश कितना होता है? देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 16 दूनी 32, यानी कि प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें याद रखना है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब देखते हैं कि अल्फा कण पर जो है द्रव्यमान कितना होता है। तो अल्फा कण पर 4 प्रोटॉनों के बराबर द्रव्यमान होता है। कितना? 4 प्रोटॉनों के बराबर। देखो सीधा सिंपल याद रखना है। नीचे क्या लिखा हुआ? देखो नीचे लिखे हैं 2, ऊपर लिखे हैं 4। तो नीचे वाला है आवेश और ऊपर, नीचे वाला है आवेश और ऊपर वाला है द्रव्यमान। 2 का मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर, ऊपर लिखे हैं 4, मतलब 4 का मतलब हुआ 4 प्रोटॉन के बराबर। तो 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश और 4 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान। ठीक है, तो कितना होता है? देखो हमें पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? देखो तो हमारा आएगा 6.688 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, हमें याद करना है। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 कौन सा होता है? देखो बीटा कण। कौन सा होता है? बीटा। आपने सुने होंगे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। तो 5वां नंबर कौन सा है? देखो बीटा कण। बीटा कण को हमें याद रखना है, किससे दर्शाते हैं? -1 बीटा 0। -1 बीटा 0। अब देखते हैं कि बीटा कण पर आवेश कितना होता है। तो बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। कितना होता है? बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। लिखा है देखो Q बीटा बराबर QE। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। Q मतलब होता है आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। अब देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बीटा कण पर आवेश कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखते हैं कि बीटा कण पर द्रव्यमान कितना होता है। ठीक, तो बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही द्रव्यमान होता है। बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है? देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1। लिखा हुआ है देखो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो बीटा कण पर कितना होगा? देखो द्रव्यमान, बीटा कण पर द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है,
तो आज हमने पढ़े कि कणों के आवेश व द्रव्यमान कितने होते हैं, तो सारे हमें याद करने हैं, ठीक, और नोट भी करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।